तो इंदौर में चोरल के एक आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में गुनाह का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन शिल्पा गौड़ पुरुषों को हॉस्टल में एंट्री देती थी और उनके साथ बैठकर शराब पीती थी। दरअसल सोशल मीडिया पर 9 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वार्डन शिल्पा गौड़ पर संगीन आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि छात्रावास में जब भी किसी पुरुष की एंट्री होती थी उस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि वार्डन शिल्पा गौड़ अक्सर एक लड़की को अपने साथ बाहर लेकर जाती थी। इस हॉस्टल में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की छात्राएं रहती हैं। कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए 8 महिला अधिकारियों की टीम गठित की है। अब टीम के अधिकारी सभी छात्रावास का निरीक्षण करेंगे और छात्रावास की बच्चियों से अलग अलग ग्रुप में चर्चा होगी। वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने आरोपी वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंशन मैंने कल ही करवाया है और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। इसकी हम टीम भेज के जांच कराएंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम FIR भी कराएंगे। 7 दिन के अंदर हम कमेटी की रिपोर्ट देना है। एक संपूर्ण रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे ताकि आदिवासी बच्चे, ST SC बच्चे और पिछड़े वर्ग के बच्चे की छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति में समरूपता हो। और रवि हेमरा सिसोदिया इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये तो हद है लापरवाही की। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हमने देखा था कि किस तरह आश्रम में इतनी लापरवाही कि कई बच्चों की मौत हो गई थी, और अब दूसरे हॉस्टल में इतनी लापरवाही कि वहां की वार्डन शराब पीती है, बाहर से लड़कों को बुलवाती है, और जब महिला बाहर जाती है, वार्डन बाहर जाती है, तो एक बच्ची को भी अपने साथ ले जाती है। जहां पर बच्चियों को पढ़ना है, रहना है, खाना है, अपना भविष्य संवारना है, वहां पर उनका भविष्य गर्त में जा रहा है। और अब सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि समय रहते ही तमाम जिस तरह की जो ये हॉस्टल रहते हैं उनकी जांच क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है किस तरीके से छात्राओं ने इस पूरे बात का विरोध किया और उसके बाद ये बात सामने आई, तो उससे एक बात तय हो गई कि कहीं ना कहीं छात्रा पूरा इक्वल चल रहा है। खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाई जाती थी। जो छात्रावास की वार्डन थी वो अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाती थी, देर रात उनके साथ शराबखोरी करती थी, और कहीं ना कहीं जो छात्रा हैं उनके खाने में नशीली दवाई मिलाने के बाद में उनके अन्य साथियों को भी वह छात्रावास में लेकर आती थी। ऐसे कई सारे गंभीर आरोप फिलहाल लगे हैं। जितने भी छात्रावास की जितनी भी छात्राएं हैं उनके लिए उनसे सबसे अलग पृथक तरीके से बात करने के लिए एक महिला अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो इन सभी छात्राओं से बात करेगी। इनके पूरे बयान जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। और लेकिन फिलहाल जो इस आदिवासी छात्रावास के जो वार्डन है उसको जरूर निलंबित कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हुए हैं कि जिस तरीके से वार्डन शराब पीती थी, अपने साथियों को देर रात तक बुलाती थी, अपने साथ में छात्राओं को लेकर बाहर जाती थी, तो किस प्रकार की गतिविधियां ये जो छात्रावास में, जो कि महू का चोरल के आदिवासी छात्रावास यहाँ पर संचालित हो रहा था। और ऐसे में इतने बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद में फिलहाल सिर्फ निलंबन की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है। जांच टीम जरूर कलेक्टर ने गठित कर दी गई है, लेकिन जो छात्राएं आरोप लगा रही हैं उसके हिसाब से जो मौके पर चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें वैसी सही पाई गई हैं। जैसे कि CCTV का आरोप लगाया गया है कि CCTV समय समय पर बंद कर दिए जाते थे, तो पर्टिकुलर टाइम की जो रिकॉर्डिंग है वो वहाँ से गायब है। CCTV खराब स्थिति में वहाँ पर पड़े हुए हैं, और साथ ही कोई भी अंदर आने के पहले कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं छात्रावास में नहीं पाई गई हैं। तो फिलहाल एक बड़ा आरोप यहाँ पर छात्राओं ने लगाया है कलेक्टर के समक्ष। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में एक टीम गठित कर दी है। अब टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पहुँचाएगी। हालांकि इस मामले की जो मंत्री है विजय शाह, उन्होंने भले ही निलंबन की कार्रवाई कलेक्टर को कही हो, कलेक्टर ने उसे निलंबित भी कर दिया हो, लेकिन इस बात का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर छात्राओं की स्थिति पिछले 6 से 7 महीनों में क्या रही है, उन्हें बाहर कहाँ ले जाया गया है, और अगर हॉस्टल के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति आया है तो क्या उसकी एंट्री रही है, वो कितनी देर हॉस्टल के अंदर रहा है, और छात्राओं ने कब से इसका विद्रोह शुरू किया, इसका विरोध शुरू किया। और आज तो बड़ा सवाल है कि देखिए इस हॉस्टल की जिम्मेदारी उस हॉस्टल वार्डन के ऊपर थी। वो लड़कों को बुलाती थी, शराब पीती थी, और ये भी सामने आया जैसा कि आप बता रहे हैं कि छात्रों के खाने में कुछ नशीली दवाइयां भी मिलाती थी और फिर लड़कियों को बाहर लेकर जाती
जाती थी। क्या कुछ शोषण की भी बातें सामने आई है? अब बच्चों से कब बातचीत की जाएगी, कब टीम वहां पर पहुंचेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी छात्राएं वहां पर पढ़ रही हैं उन्हें सामने इसलिए भी नहीं लाया जा सकता है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये स्थिति बहुत साफ करना ज़रूरी है कि क्या उन बच्चियों के साथ वहाँ पर शोषण हुआ है, और अगर शोषण हुआ है तो उन्हें पब्लिकली सामने नहीं लाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल जो कलेक्टर ने टीम गठित की है उसमें एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, महिला अधिकारी है, महिला बाल आयोग के अधिकारी हैं। ये सब जो हैं फ़िलहाल इन सब बच्चियों के पृथक तौर पर बयान दर्ज करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई दबाव प्रभाव उन पर नहीं डाला जाएगा, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनसे बाकायदा ये स्टेटमेंट लिए जाएंगे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ कोई शोषण हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां अभी फिलहाल निकल कर आई हैं, जो छात्राएं आरोप लगा रही हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उनके खाने में नशीली दवाई मिलाई जाती थी। छात्रावास की जो वार्डन है उसके जो दोस्त हैं वो देर रात तक अंदर आते थे, वो खुद बैठकर शराबखोरी करती थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छात्रों के खाने में नशीली दवाएं क्यों मिलाई जाती थी, और मिलाई जाती थी तो उसके बाद में अगर और रवि, ये कोई पहला हॉस्टल नहीं है जो सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश के कई हॉस्टल से इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, कार्रवाई नहीं होती है, ठीक समय पर निरीक्षण नहीं होता है, और यही वजह है कि हॉस्टल्स के हालात बद से बदतर हैं। देखते हैं इंदौर मामले में आगे क्या और कुछ खुलासे होते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।